Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic errors. In my last period I had completed articles. Now the third point is a preposition. So first up I want to tell the define of a preposition. So what is preposition? A word or phrase that is used before noun or pronoun to show place, time and direction etc. एक शब्द या शब्द समूह जो नाउन और प्रोनाउन उसके आगे लगता है, किस लिए? वो समय, स्थल और डायरेक्शन बताने के लिए नाम और प्रोनाउन के आगे शब्द या शब्द समूह जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन. A word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time and direction etc. It's called preposition. So first of on. ऑन कब लगता है दोस्तों? ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन मीन्स ऊपर, लेकिन कैसे ऊपर? तो कोई चीज़ के ऊपर पड़ी है टच करके, एक चीज़ दूसरी चीज़ पे ऐसे टच करके पड़ी है तब हम ऑन यूज़ करते हैं. और कोई श्योर चौकस टाइम बताना है, कोई डिफिनेट टाइम, चौकस टाइम बताने के लिए भी ऑन लगता है. फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल. इट मीन्स कि बुक ऐसे टेबल पे टच करके पड़ी है. सो वी कैन से द बुक इज ऑन द टेबल. बुक अगर टेबल पे पड़ी है, टेबल को टच करके पड़ी होती है तो बोलते हैं द बुक इज ऑन द टेबल. द पॉट इज ऑन द हेड. अगर गड़ा पॉट हेड पे है तो द पॉट इज ऑन द हेड, क्योंकि टच करके पड़ा है. आई विल कम ऑन मंडे. देखो समय बताने के लिए भी हम यूज करते हैं ऑन. क्या? मंडे, ऑन मंडे, ऑन संडे. सो वी यूज ऑन टू शो द टाइम ऑल्सो. टाइम बताने के लिए. शिल्पा वेंट टू धोलेरा ऑन 10th जून. देखो यहाँ पे भी हमने कोई चौकस डेट बताने के लिए शिल्पा धोलेरा गई थी कब? 10th जून को. यहाँ पे 10th जून, ऑन 10th जून. तो समय बताने के लिए, तारीख बताने के लिए और ये टाइम बताने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं. ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 10th जून. दर्शन गोज टू स्कूल ऑन फुट. देखो दोस्तों, अगर हम पैदल चल के जाते हैं तो ऑन फुट बोला जाता है, लेकिन अगर हम व्हीकल से जाते हैं तो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, तो वहाँ पे बाय लगता है. लेकिन यहाँ पे अगर पैदल जाने की अगर बात हो रही है तो इसमें हम ऑन फुट यूज़ करते हैं. ऑन फुट. अंडरस्टैंड एवरीबडी? नाउ एट हम टाइम और प्लेस और डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं. एट यूज़ करते हैं टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन बताने के लिए. माई ब्रदर इज एट होम. मेरा भाई घर पे है. घर क्या है? प्लेस है, स्थल है. उस स्थल सूचित करने के लिए एट यूज़ किया. आई एम बिजी एट द मोमेंट. टाइम, एक क्षण में मैं बहुत बिजी हूँ. एट मोमेंट, एट द मोमेंट. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड की तरफ देखो, तरफ डायरेक्शन सूचित करना है. यहाँ पे देखो तो ये डायरेक्शन सूचित करने के लिए भी एट एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं. ओके. नाउ इन. तो इन दोस्तों एक तो प्लेस और टाइम दोनों बताता है. इन मतलब अंदर, पहले से कोई चीज़ अंदर है तो इन यूज़ करते हैं. अगर कोई बाहर से अंदर आता है तो इनटू यूज़ करते हैं. अगर कोई मूवमेंट के साथ आता है
अगर मूवमेंट के साथ आता है तो हम इनटू यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पहले से अंदर चीज़ है इसके बारे में हम इन यूज़ करते हैं। प्लेस और टाइम बताता है। देयर इज सम शुगर इन द जार, जार में जार के अंदर थोड़ी सी शुगर है, और प्लेस बताए। राधा इज इन द किचन, राधा किचन में है, प्लेस बताता है। सुरेश विल कम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ये मॉर्निंग टाइम है, तो यहाँ पे क्या सूचित करता है? टाइम। ही विल गो इन द इवनिंग, यहाँ पे भी टाइम सूचित करता है। तो टाइम बताने के लिए और प्लेस बताने के लिए भी इन यूज होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन और इनटू में क्या फ़र्क है। तो इन वो पहले से कोई चीज़ अंदर है तो इन यूज़ करते हैं, और इनटू जब कोई मूवमेंट के साथ आता है तब इनटू यूज़ करते हैं। भी दोस्तों देखो, ये अबोव, अबोव का मतलब भी ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, इन का मतलब अंदर होता है। लेकिन ऑन और अबोव ये सब में फ़र्क है। ये ऊपर कैसे? अगर ये जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये जो फोटो फ्रेम है वो ऊपर पर है, मतलब चिपकी हुई ऊपर पर है। ये जो स्पीकर है वो भी ऊपर है बोर्ड के, तो हम बोल सकते हैं अबव द बोर्ड, द फोटो फ्रेम इज अबव द बोर्ड। ये फोटो फ्रेम है वो बोर्ड के ऊपर है। अगर कोई चिपकी हुई चीज़ अगर ऊपर पड़ी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई अबव है। द फोटोग्राफ इज अबव द विंडो, फोटोग्राफ विंडो की ऊपर है। दर्शन इज अबव मी इन द क्लासरूम। अगर किसी को क्लास में ज़्यादा बताने के लिए भी हम अबव यूज़ करते हैं। दर्शन इज अबव मी इन द क्लासरूम में दर्शन मेरे से आगे है। द रूम इज अबव द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की ऊपर। द रूम, माई रूम इज अबव द ड्राइंग रूम, मेरा रूम ड्राइंग रूम की ऊपर है। अगर ऐसा ऊपर है तो भी हम बोल सकते हैं कि अबव। तो अबव का मतलब ऊपर है, लेकिन वो कैसे प्रयोग किया जाता है और ऑन कैसे प्रयोग कर जाता है वो आपको मालूम है। तो अबव वो ऊपर, लेकिन कोई चीज़ ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर चीज़ बतानी है तो हम अबव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 दिखाया। अभी नेक्स्ट भी हम लेते हैं। अबव आपको बताया जैसे कि अबव में टच नहीं होता और ऑन में टच होता है, मतलब ये सब टच किए बिना की चीज़ ऊपर बतानी है तब हमें। और ओवर है, वो ओवर अगर कोई चीज़ लटकती है जिसमें टच नहीं किया, और कोई उड़ती चीज़ है, घूमती चीज़ है, ऐसे फैन है, तो ये हम ओवर बोल सकते हैं, इसको अबव नहीं बोल सकते। अबव ऐसे, अबव तो हम ऐसे फोटोग्राफ ऊपर है तो हम अबव बोल सकते हैं, स्पीकर को हम अबव बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे लटकती बमती कोई चीज़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर। अगर प्लेन ऊपर से जाता है तो हम ओवर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ओवर। सो लेट वी कंटिन्यू 5 नंबर। दोस्तों हम 5 नंबर कंटिन्यू करेंगे। तो 5 नंबर ओवर है, तो ओवर इसमें कोई टच का निर्देश नहीं है, और अगर कोई चीज़ लटकती है, बमती है, घूमती है और कोई उड़ती चीज़ है वो बताना है तो भी हम ओवर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओवर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉग jumped over the wall. The dog jumped over the wall. Dog जंप करके दीवार के ऊपर से जंप किया। डॉग जंप्ड ओवर द वॉल, मतलब वॉल की ऊपर से कूदा टच किए बिना। द प्लेन द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से प्लेन उड़ा। द बर्ड्स फ्लू ओवर
द ट्री। पेड़ के ऊपर से पक्षी उड़े, बर्ड्स उड़े। पंखी कहाँ से उड़े? ट्रीज के ऊपर से। द balloons are hanging over the table। द balloons are hanging, balloons कहाँ पे हैंगिंग किया है? ओवर द टेबल, टेबल की ऊपर। अब दोस्तों है 6 अंडर। 6 नंबर है अंडर। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे। कोई चीज़ की नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो वो बताने के लिए हम अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर प्लेइंग अंडर द ट्री। बच्ची लड़कियां कहाँ पे खेल रही है? अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। द बुक वॉज अंडर द टेबल। बुक कहाँ पे है? टेबल के नीचे है। एंड द cow is sitting under the tree। काऊ कहाँ पे है? ट्री के नीचे। तो दोस्तों मैंने आपको ऑन, ओवर और अबव ये 3 ऊपर होते हैं, मतलब तीनों का ऊपर होता है, लेकिन वो तीनों का मतलब मैंने आपको बताया। ऑन तो कोई चीज़ को टच करके पड़ा होता है तो ऑन यूज़ करते हैं। अबव मतलब कोई चीज़ के ऊपर टच किए बिना अगर ऊपर होता है तो हम अबव यूज़ करते हैं। और ओवर जैसे बताया कि उड़ता हुआ, इसमें टच बिल्कुल नहीं, टच किए बिना घूमता हुआ, उड़ता हुआ, वो बताना है तो ओवर यूज़ किया हमने। और अंडर, अंडर मतलब नीचे, मतलब कोई चीज़ किसी के नीचे पड़ी है वो बताने के लिए अंडर। द गर्ल्स आर प्लेइंग अंडर द ट्री। लड़कियाँ ट्री के नीचे खेल रही है। द बुक वॉज अंडर द टेबल, और ये बुक है वो टेबल के नीचे है। द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, और काउ ट्री के नीचे बैठी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन 6 बताए, कितने? 6। और भी है हमारे पास, मतलब 26 जितने हैं। तो वी विल कंटिन्यू प्रीपोजिशन इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।